नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डाली जोशी। आज का हमारा टॉपिक है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट अपलोड कर रखा है। आज हमारा है थर्ड पार्ट, जिसमें लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन रहे हैं टॉपिक वाइज टॉपिक, वो मैं आपको कराने का पूरा प्रयास कर रही हूँ। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं आगे के वीडियो और भी अपलोड करूंगी। और मैं यहाँ तक कि जो DDC के हैं, UDC के हैं, CR2 के हैं, CCC के हैं, लाइब्रेरी सेकेंड ग्रेड, लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड या लाइब्रेरी के जो भी एग्जाम है, उनके जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो मेरे पास सारे क्वेश्चन है। मैं उनको एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करके जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इंक्लूड करूंगी। और मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आपके सारे जो भी प्रश्न है वो यहाँ से आए, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है और मैंने सारे बुकों से देखने के पश्चात ही सारे क्वेश्चन देखे हुए कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इनके जो भी 4 ऑप्शन है मैं उनको भी एक्सप्लेन करूंगी। और मुझे जहां तक लगता है कि आप लोग इसको अगर अच्छे से देखेंगे तो क्वेश्चन जहां से भी हमारा लाइव सेकेंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड है उससे आने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला देखिए, हमने 20-20 क्वेश्चनों को लिया है। तीसरा पार्ट है जिसमें 41 क्वेश्चन होगा। हमारा तीसरा पार्ट होगा। आप लोग पहले वो अगर ना देखो तो पहले 2 पार्ट वो देखिएगा, जिससे कि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये थर्ड पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, क्वेश्चन क्या है कि विशेषताओं का कैनन किस विमान का कैनन है, यानी कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इज अ कैनन ऑफ दिस प्लान। तो हमारा आइडिया प्लान का है, मौखिक प्लान का है या नोटेशन प्लान का है। तो देखिए, जो हमारे कैनन थे, कैनन कितने, 3। कौन कौन से, आइडिया प्लान, वर्बल प्लान, नोटेशन प्लान। अब देखिए, इसमें पूछा गया है कि जो हमारा विमान है, विशेषताओं का कैनन किस विमान का है, तो उसमें किसमें जो कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है वो किसका आ जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 41 ये किसका आ जाएगा, तो आइडिया प्लान का। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइडिया प्लान। ठीक है, आइडिया प्लान। ठीक है, जो आइडिया प्लान है इसके कितने भाग है, तो इसके 4 भाग हैं। इसके 4 भागों से क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो आइडिया प्लान है उसके कितने भाग है, तो 4 भाग है। इनमें से 4 भाग पूछे जा सकते हैं कि पहला भाग क्या है, दूसरा भाग क्या है, तीसरा, 4 इसके भाग है। तो पहला भाग इसका है कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन, कैनन ऑफ कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन। दूसरा आता है कैनन ऑफ कॉम्बिटेंस, कैनन ऑफ कॉन्कमिटेंस। तीसरा आता है कैनन ऑफ रिलीवेंस। फोर्थ आता है हमारा कैनन ऑफ अस्योरेबिलिटी, अस्योरेबिलिटी। ठीक है, ये क्या है, इसके कैनन है। ये 4 कैनन डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने जो हमारे आइडिया प्लान, वर्बल प्लान, नोटेशन प्लान, ये 3 प्लान दिए थे, जिसमें देखिए जो आइडिया प्लान है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया था। उसी तरीके से पूछा जा सकता है कि जो वर्बल प्लान है, यानी वर्बल प्लान को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो वर्बल प्लान को कितने भागों में, तो 5 भागों में। इसी तरीके से नोटेशन प्लान को कितने भागों में बांटा गया है, यानी नोटेशन जो प्लान है, नोटेशनल प्लान को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको कितने भागों में, तो इसको 7 भागों में बांटा गया है। यानी आइडिया प्लान को 4 भागों में, वर्बल प्लान को 5 भागों में और नोटेशन प्लान को 7 भागों में। यानी आइडिया मतलब हमारा आइडिया है, और जो वर्बल मतलब मौखिक, और नोटेशन मतलब जो हमारा अंकन वाला है। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्लासिफिकेशन का जो हमारे प्लान है कौन कौन से है, तो आइडिया प्लान, वर्बल प्लान, नोटेशन प्लान। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 42 क्वेश्चन क्या है कि साहित्य वारंट के सिद्धांत के लिए, जो हमारा साहित्य वारंट के सिद्धांत के लिए किसे याद किया जाता है, यानी साहित्य वारंट के सिद्धांत के लिए किसे याद किया जाता है। यानी जो हमारा साहित्य वारंट दिया था, यानी लिटरेरी वारंट, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट किसने दिया था, हुल्मे ने दिया था, कि डेविन, की रंगनाथन, की विल्स ने। तो आप लोगों को पता है कि किसने दिया था, तो हुल्मे ने दिया था। यानी 42 का आंसर क्या हो जाएगा, हुल्मे। ठीक है, 42 का आंसर क्या हो जाएगा, हुल्मे ने लिटरेरी वारंट दिया था। अब देखिए, जो हुल्मे थे, हुल्मे से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। हुल्मे जो थे उन्होंने लिटरेरी वारंट दिया था। ये कब दिया था, तो
11 में ये लिटरेरी वारंट दिया था। किसने दिया था? तो हुल्मे ने दिया था। ठीक है, अब देखिए जो हुल्मे ने लिटरेरी वारंट दिया था, इस तरीके से हुल्मे ने, अगर पूछा जाए कि हुल्मे ने क्लासिफिकेशन को कितने भागों में बांटा है, तो इसके क्लासिफिकेशन को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से 2 भाग थे? एक तो इनका यांत्रिक वर्गीकरण, ठीक है, एक यांत्रिक वर्गीकरण, और दूसरा क्या था? दार्शनिक वर्गीकरण। दार्शनिक वर्गीकरण, ठीक है, एक यांत्रिक वर्गीकरण और दूसरा दार्शनिक वर्गीकरण। ये क्या थे? हमारे हुल्मे के द्वारा 2 वर्गीकरण पद्धतियां दी गई थी। देखिए, एक डेवी आता है हमारा, कि जो हमारा जो डेवी डीडीसी को देने वाले कौन थे हमारे? तो कौन थे हमारे? डेवी, यानी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। इन्हें आधुनिक आधुनिक क्लासिफिकेशन का पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, ये किसको कहा जाता है? तो हमारे डेवी को कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके इससे और क्वेश्चन देखिए, जैसे रंगनाथन हो गए। रंगनाथन से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? जैसे रंगनाथन, रंगनाथन जी से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? ठीक है, तो रंगनाथन जो थे हमारे, जो हमारे विषय के अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसे यहाँ पर डिफिनेशन लिख देते हैं, जो रंगनाथन के द्वारा ये क्वेश्चन आ चुके हैं, वही हम आप लोगों को करा रहे हैं। जैसे रंगनाथन जो हमारे हुल्मे थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, लिटरेरी वारंट। कब लिखी थी? 1911 में लिखी थी। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने, जो हुल्मे थे, इन्होंने वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा? तो 2 भागों में, एक तो हमारे यांत्रिक और एक दार्शनिक। ठीक है, यानी एक टेक्निकल और एक फिलोसॉफिकल। अब देखिए, इसी तरीके से जो हमारा आता है इसमें कि रंगनाथन, रंगनाथन क्या थे? और तो जो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे, वो और क्या थे? लाइव क्लासिफिकेशन के पितामह। ठीक है, एक इनकी डिफिनेशन है, जो डिफिनेशन कई एग्जामों में आ चुकी है, तो लिख लीजिए। जिसे विषय के, जो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे, उन्होंने क्या किया था कि जो भी हमारे विषय थे, उनको कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना है, वर्गीकरण कहलाता है। किसने कहा था? हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। हम डिफिनेशन लिख ही देते हैं। इन्होंने क्या लिखा था कि विषय को, यानी विषय के नाम को कृत्रिम भाषा में, कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना ही, अनुवाद करना ही वर्गीकरण कहलाता है। यानी जो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा एक डिफिनेशन दी गई थी कि विषय के नाम को कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना ही वर्गीकरण कहलाता है। किसने कहा था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। एक और इनकी आती है कि जो लिब्रामेट्री है, एक पुस्तक कौन सी लिखी? तो लिब्रामेट्रिक्स। लिब्रामेट्रिक्स पुस्तक लिखी थी, कब लिखी थी? तो 1948 में। किसके द्वारा लिखी थी? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। ठीक है, इसी तरीके से अब तीसरा देखिए, इसमें कहा बिल्स। बिल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपको बता दें, क्योंकि बिल्स से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो बिल्स थे वो क्या थे हमारे। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी? तो हेनरी बिल्स ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1904 में। और इनका अगर पूरा नाम पूछा जाए कि इनका नाम पूरा क्या था, तो हेनरी एविल्स विल्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे हेनरी विल्स थे, इनका क्या कार्य था? तो इनका मुख्य वर्गों का क्रम साइंटिफिक एंड एजुकेशनल जो कैनन्स थे, उन पर आधारित था। अगर क्वेश्चन आ जाए, जो विल्स थे, इनका जो मुख्य क्रम क्या था, मुख्य वर्गों को क्रम में किस तरीके से निर्धारित किया था, तो इनका जो क्या था कि मुख्य वर्गों को, मुख्य वर्गों का क्रम, जो मुख्य वर्ग है उनका क्रम कैसा होना चाहिए? साइंटिफिक एंड एजुकेशनल कैनन्स पर। साइंटिफिक, साइंटिफिक, साइंटिफिक एंड एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड एजुकेशनल कैनन्स, कैनन्स पर आधारित होना,
ठीक है। जो हमारे हेनरी विल्स थे, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन के वर्ग थे उनको मुख्य वर्गों का क्रम क्या था कि साइंटिफिक एंड एजुकेशनल साइंस पर आधारित होना चाहिए। एक और इनका विचार था, इनकी ये एक क्वेश्चन आ चुका है, इनका विचार यानी इनकी विचारधारा। जो हेनरी इविल्स थे, इनकी एक विचारधारा भी थी, वो विचारधारा का नाम क्या था? तो विचारधारा उन्होंने क्या कहा था कि प्रकृति में मौजूद मुख्य वर्गों का एक क्रम है। यानी क्या है? प्रकृति में मौजूद मुख्य वर्गों का एक क्रम है और यह बहुमत को सहमति के करीब है। जो हमारा बहुमत है, बहुमत को क्या है? सहमत के करीब है। क्वेश्चन आप आ चुके हैं, लिख लीजिए। जैसे प्रकृति में मौजूद मुख्य वर्गों का एक क्रम है, मुख्य वर्गों का एक क्रम है और यह क्या है? बहुमत को सहमति के करीब है। और ये क्या है? बहुमत के सहमति के करीब। ठीक है, ये क्या है? इनकी डेफिनेशन है हेनरी ई विल्स की। ठीक है। अब आता है हमारा 43 क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन देखिए, अब मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों को याद हो जाए, जिससे क्या हो कि अगर क्वेश्चन आता भी है तो आप लोग उसको कर सके। ठीक है, तो अब 43 क्वेश्चन हमारा क्या है कि सहायक अनुक्रम का कौन सा सिद्धांत सबसे लोकप्रिय है? जो हमारा सहायक अनुक्रम है यानी हेल्पफुल सीक्वेंस है, इनका मोस्ट पॉपुलर एंड हैव मच यूटिलिटी एंड क्लासिफिकेशन। जो हमारा सहायक अनुक्रम है उसका मुख्य सिद्धांत जो है सबसे लोकप्रिय है और वर्गीकरण में इसकी बहुत उपयोगिता है। यानी सहायक अनुक्रम का कौन सा सिद्धांत सबसे लोकप्रिय है और वर्गीकरण में इसकी बहुत उपयोगिता है? तो वो कौन सा? हमारा अल्फाबेटिकल सीक्वेंस। क्यों अल्फाबेटिकल सीक्वेंस है? क्योंकि हम जब भी हमें क्लासिफिकेशन का नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसको अल्फाबेटिकल के आधार पर हमको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए अगर पूछा जाए कि सबसे लोकप्रिय कौन सा है तो हमारा अल्फाबेटिकल। ठीक है, अल्फाबेटिकल अनुक्रम। साहित्य वर्ण तो होल मैंने दिया ही था। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन हमारा 44 यानी डीडीसी के कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? यानी डीडीसी के कितने एडिशन प्रकाशित, यानी हाउ मेनी एडिशन ऑफ डीडीसी आर पब्लिश्ड सो फॉर। अगर किसी को हिंदी में पढ़ना है तो वो हिंदी में, और किसी को अगर इंग्लिश में आता है तो वो इंग्लिश पढ़ सकता है, क्योंकि बाइलिंगुअल पेपर है पूरा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? 44। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 44। अगला क्वेश्चन हमारा 44। 44 में क्या है कि डीडीसी कितने एडिशन? तो 23 एडिशन। ठीक है, डीडीसी के कितने एडिशन प्रकाशित हो चुके हैं? तो डीडीसी के 23 एडिशन प्रकाशित हो चुके हैं। कितने एडिशन? तो 23 एडिशन किसके? डीडीसी के। ठीक है, कितने एडिशन? 23 एडिशन। एडिशन से भी जैसे फॉर्म डिवीजन का प्रयोग
जो फॉर्म डिवीजन था, फॉर्म डिवीजन का प्रयोग किसमें हुआ? तो सेकेंड एडिशन में। किसके? तो डीडीसी के। ठीक है। एक और आता है कि फॉर्म डिवीजन में इलेक्ट्रॉनिक एडिशन कब? तो 1996 में, यानी इलेक्ट्रॉनिक एडिशन कब? 1996। इलेक्ट्रॉनिक एडिशन 1996। इसको किस नाम से जाना जाता था? तो डेवी फॉर विंडो के नाम से। किसके नाम से? तो डेवी फॉर विंडो के नाम से। जो 1996 का जो इलेक्ट्रॉनिक एडिशन था, अगर क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रॉनिक एडिशन को किस नाम से जाना जाता है, तो डेवी फॉर विंडो के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक एडिशन को। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एडिशन को किस नाम से जाना जाता है? तो डेवी फॉर विंडो के नाम से इलेक्ट्रॉनिक एडिशन को जाना जाता है। ठीक है। अब देखिए, एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जो ऑनलाइन एडिशन है उसको किस नाम से जाना जा सकता है? तो ऑनलाइन एडिशन को जो किस नाम से जाना जा सकता है? तो ऑनलाइन एडिशन को किस नाम से जाना जाता है? तो वेब डेवी के नाम से। किसके नाम से? तो वेब डेवी के नाम से। ऑनलाइन एडिशन को किस नाम से जाना जाता है? तो वेब डेवी के नाम से। कब? तो 2003 से लेकर, यानी जो हमारा 22वां एडिशन था, ठीक है, जो हमारा 22वां एडिशन था वहां तक। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऑनलाइन एडिशन को किस नाम से जाना जाता है, तो हमारे किस नाम से? तो वेब डेवी के नाम से जाना जाएगा। अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉनिक एडिशन, तो इलेक्ट्रॉनिक एडिशन जैसे इलेक्ट्रॉनिक बढ़ा हुआ है, तो इसी तरीके से वेब डेवी भी बढ़ा है। तो इलेक्ट्रॉनिक एडिशन को किस नाम से जाना जाता है? तो डेवी फॉर विंडो के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से अगर पूछा जाए कि ऑनलाइन एडिशन को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो ऑनलाइन एडिशन, ऐसे याद रख लेना, ऑनलाइन एडिशन, ऑनलाइन एडिशन था उसे किस नाम से जाना जाता था? तो वेब डेवी के नाम से। कब? तो 2003 में जो 22वां एडिशन था उसको। ठीक है। अब देखिए अगला कुछ इस तरीके से आगे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो हमारा 23वां एडिशन है उसको कौन प्रकाशित कर रहा है? तो वर्तमान में कौन एडिशन? तो ओसीएलसी। ठीक है। ओसीएलसी क्या कर रही है? प्रकाशित कर रही है। कौन सा एडिशन? तो 23वां एडिशन। जो 23वां एडिशन था, अगर पूछा जाए कि डीडीसी का जो लास्ट एडिशन है उसका प्रकाशन कौन कर रहा है, ठीक है, तो कौन कर रहा है? ओसीएलसी। ठीक है। अगर पूछा जाए कि ओसीएलसी किस पर, तो उसकी जो ओसीएलसी की जो वेबसाइट है वहां पर क्या है? उपलब्ध है। अब देखिए एक क्वेश्चन और बन सकता है कि 17वां एडिशन, ठीक है, 17वें एडिशन से क्वेश्चन की जो टेबल का यूज कहाँ हुआ था, ठीक है, तो 17वां एडिशन जो था हमारा, टेबल संख्या कितनी थी? तो टेबल संख्या कितनी थी? तो 2 थी। ठीक है। टेबल संख्या कितनी थी? 2 थी। इसमें कौन कौन सी टेबलें थी? अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसमें एक तो हमारी स्टैंडर्ड टेबल थी, स्टैंडर्ड सब डिवीजन, स्टैंडर्ड सब डिवीजन, ये हमारी फर्स्ट थी। दूसरी क्या थी? एरिया। ठीक है। स्टैंडर्ड सब डिवीजन और एरिया दो भागों में बांटी थी। जो हमारा 17वां एडिशन था डीडीसी के, स्टैंडर्ड सब डिवीजन और दूसरा एरिया। ठीक है। ये दो भागों में डिवाइड किया गया था। ठीक है। इसी तरीके से अगर पूछा जाए क्वेश्चन को कि जो हमारी डीडीसी है, डीडीसी को यानी अगर पूछा जाए कि जो हमारे 16वें एडिशन से लेकर 18वें एडिशन, ठीक है, जो हमारे 18वें एडिशन, जो हमारा 16 और 17, अगर पूछा जाए 16 से लेकर 17 एडिशन तक कितनी टेबल थी? तो 2 टेबल हो गई थी। ठीक है। अब आ जाए 18वां एडिशन। ठीक है। जो 18वां एडिशन था इसमें क्या हुआ? तो 18वां एडिशन जो डीडीसी का था, 18वां एडिशन डीडीसी का जो था उसको 3 खंडों में डिवाइड किया गया। कितने खंडों में? 3 खंडों में। ठीक है। 3 खंडों में डिवाइड किया गया, यानी वॉल्यूम का मतलब होता है पुस्तक, यानी एक पुस्तक, यानी 15वां एडिशन था तो 15वें एडिशन में एक पुस्तक थी, उसको एक वॉल्यूम बोलेंगे। 16-17 में 2 पुस्तकें थी, इसी तरीके से इसमें दी गई हैं, तो उसमें 2 पुस्तकें थी तो उसमें 2 वॉल्यूम हो गई। अब जो हमारा 18वां एडिशन था उसमें कितनी? 3 वॉल्यूम, यानी 3 खंडों में डिवाइड हो गया। ठीक है। तो 3 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ, 3 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ। ठीक है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन अभी हम आप लोगों को कंफ्यूज ना हो इसलिए कि हम लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे हमारा फर्स्ट 1 से लेकर 15 तक, 1 से लेकर 15 तक जो एडिशन था उसमें कितनी वॉल्यूम? तो एक वॉल्यूम में पुस्तक प्रकाशित हुई। अगर पूछा जाए कि 16 से लेकर
17 एडिशन तक। तो 16 से लेकर 17 जो एडिशन था उसमें कितनी, तो 2 वॉल्यूम में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ठीक। उसी तरीके से अगर पूछा जाए कि 18वें एडिशन में, तो 18वें एडिशन में कितनी प्रकाशित हुई, तो 3 वॉल्यूम में। ठीक है, उसी तरीके से अगर पूछा जाए कि जो हमारा 19 से लेकर 19 से 23 में, 19 से 23 में कितनी वॉल्यूम में, तो 4 वॉल्यूम में। ठीक है, ये क्या है, मेन इंपॉर्टेंट पुस्तकें, इनसे क्वेश्चन बनता है कि हमारे डीडीसी के जो एडिशन थे, यानी किताबें समझ लेना, किताबों से याद हो जाएगा। किताबें जो हमारी 1 से 15वें एडिशन तक एक किताब थी, 16 से 17 तक 2 किताबें थी, फिर 18 में 3 किताबें हो गई, और 19 से लेकर 23 तक 4 वॉल्यूम यानी 4 किताबें हो गई। ठीक है, याद कर लेना, खंड याद कर लेना या वॉल्यूम के नाम से याद कर सकते हैं। जैसे भी आप लोगों को याद हो वैसे आप लोग याद कर लेना। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है। अगर पूछा जाए कि एक आता है कि 15वां एडिशन डीडीसी का जो 15वां एडिशन था, जितने भी एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो मैं सारे आप लोगों को कराऊंगी। ठीक है, एक बार रिवाइज भी करा दूंगी जिससे आप लोग भूले ना। देखिए 15वां एडिशन था, 15वें एडिशन को क्या कहा जाता है, उसको स्टैंडर्ड एडिशन कहा जाता है। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एडिशन किसको कहा जाता है, तो 15वें एडिशन को कब आया, तो 1951 में। जो हमारे मेलविन टेबी थे, उनके जो क्या थे, पुत्र थे गॉडफ्रे, उनके द्वारा क्या किया तो संशोधित भी किया गया था इस एडिशन को। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि जो 16वां एडिशन था इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको फोनिक्स नाम से, फोनिक्स शेड्यूल के नाम से जाना जाता है। फोनिक्स शेड्यूल के नाम से जाना जाता है। इसको कब दिया, तो 1958 में। ठीक है, 1958 में इसको फोनिक्स शेड्यूल के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो डीडीसी का 16वां एडिशन था, अगर क्वेश्चन आ जाए कि डीडीसी का जो कॉपीराइट है, डीडीसी का डीडीसी का जो डीडीसी का कॉपीराइट है वो पहले कौन करता था, अगर क्वेश्चन आ जाए। देखिए जो हमारे एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन जहां जहां से बनते हैं वो मैंने आप लोगों को कराया। एक क्वेश्चन एक इस तरीके से बनता है कि उसका कॉपीराइट है वो कौन कर रहा है, तो पहले कौन करता था जो कॉपीराइट, तो लाइब्रेरी ब्यूरो करता था। कौन करता था, तो लाइब्रेरी ब्यूरो। लाइब्रेरी ब्यूरो पहले कार्य करता था, इसकी संस्था के पास था। किसके पास था, संस्था के पास। अगर पूछे जाए उसके बाद, यानी उसके बाद किसके पास आया, ठीक है, जो जो डीडीसी का कॉपीराइट करता था वो कौन करता था, सबसे पहले तो लाइब्रेरी ब्यूरो करता था। ठीक है, और उसके बाद किसने किया, इसका कॉपीराइट किसके पास आया, तो वो था हमारा लेक प्लेसिड क्लब के पास। लेक प्लेसिड क्लब। जो लेक प्लेसिड क्लब, इसमें दूसरा याद कर लेना। पहला कौन सा था, तो पहला था हमारा कॉपीराइट लाइब्रेरी ब्यूरो के नाम से, और लाइब्रेरी ब्यूरो के बाद किसके पास आया इसका, तो लेक प्लेसिड क्लब को दे दिया गया था। ठीक है, दूसरा अगर पूछा जाए कि पहले कॉपीराइट किसने किया, तो लाइब्रेरी ब्यूरो ने किया था डीडीसी का कॉपीराइट। अगर पूछा जाए दूसरा किसको सौंपा गया, तो हमारे किसको, तो लेक प्लेसिड क्लब को सौंपा गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि डीडीसी का जो ऑनलाइन एडिशन या डीडीसी का वर्तमान में, तो ओसीएलसी जो कॉपीराइट, अगर क्वेश्चन आ जाए कि डीडीसी का वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में प्रकाशन कौन करता है, तो ओसीएलसी, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ठीक है, वर्तमान में किसके, तो डीडीसी का। इस तरीके से आ सकता है कि जो हमारा ऑनलाइन एडिशन डीडीसी का है, कब से, तो 1988 से। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, डीडीसी का 20वें एडिशन में कितने टेबल हैं, जो डीडीसी का, यानी हाउ मेनी टेबल्स आर देयर इन डीडीसी। एक बार रिवाइज करा देते हैं आप लोगों को, हमने आपको डीडीसी से रिलेटेड क्या क्या पढ़ाया। देखिए डीडीसी के कितने एडिशन प्रकाशित हो चुके, तो 23 एडिशन प्रकाशित हो चुके हैं। जो डीडीसी का फर्स्ट एडिशन था उसको क्या बोलेंगे, तो पहले अगर पूछा जाए कि डीडीसी को पहले किस नाम से जाना था, तो इलेक्ट्रॉनिक एडिशन के नाम से जाना जाता है। जो किसके आधार पर था, तो सीडी रोम पर। सीडी रोम 1993 में प्रकाशित हुआ था।
जो एमएस डॉस सिस्टम पर आधारित था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फॉर्म डिवीजन का यूज किस में हुआ, किस एडिशन में हुआ, तो सेकेंड एडिशन में हुआ था। किसका हुआ था? फॉर्म डिवीजन का। ठीक है, जो फॉर्म डिवीजन का किस में हुआ, तो सेकेंड एडिशन में। इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एडिशन है, इलेक्ट्रॉनिक एडिशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो डे बिफोर विंडो के नाम से। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक एडिशन है उसका दूसरा नाम क्या है, तो डे बिफोर विंडो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर पूछा जाए कि ऑनलाइन डीडीसी का जो ऑनलाइन एडिशन है, अब किसके नाम, तो वेब डेवी के नाम से जाना जाता है। यानी पहले ऑनलाइन, उसके बाद वेब पर आधारित। ऐसे याद कर लेना आप लोग कि जो पहले हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी चीज को करते हैं, अब क्या करते हैं, वेब पर हम उस चीज को देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या था, ऑनलाइन एडिशन, अब क्या है, वेब पर आधारित। कब से? तो 2003 से। ठीक है, 2003 में कौन सा एडिशन? तो हमारा 22वां एडिशन था। 2011 में कौन सा एडिशन आया? तो 23वां एडिशन आया। 2011 में कौन सा एडिशन आया? यानी 2011 में 23वां एडिशन आया। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि डीडीसी में टेबल्स का यूज, यानी टेबल मतलब बुके। तो यहाँ पर जैसे हमने 16 से 17 में कितनी टेबल्स की संख्या थी, तो उसमें दो टेबलें कौन कौन सी थी। अगर पूछा जाए कि डीडीसी का जो सेकेंड 16-17वां एडिशन है, उसमें जो बुके थी, कितनी बुके थी, तो एक तो हमारे स्टैंडर्ड सब डिवीजन की और एक एरिया की थी। ठीक है, 2 वॉल्यूम में थी। इसी तरीके से डीडीसी का जो 18वां एडिशन है, उसको कितने भागों में डिवाइड किया, उसको 3 भागों में डिवाइड किया, यानी इसको वॉल्यूम ही बोलते हैं। अब इसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि हमने देखिए यहाँ पर अगर आप लोगों को समझना है, तो यहाँ पर हमने भी लिख दिया है कि 1 से लेकर 15 तक एक वॉल्यूम में पुस्तक प्रकाशित हुई, और 16 से 17 में 2 वॉल्यूम में, 18 में 3 वॉल्यूम में, और 19 से 23 में 4 वॉल्यूम में। ठीक है, अब देखिए डीडीसी का जो 15वां एडिशन था, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो स्टैंडर्ड एडिशन के नाम से जाना जाता है। कब? तो 1951 से। इसी तरीके से क्वेश्चन 16वां एडिशन किस नाम से, फोनिक शेड्यूल के नाम से जाना जाता है। कब? 1958 में, 1958 में। जो अब एक क्वेश्चन और बनता है कि जो डीडीसी का पहले कॉपीराइट किसके पास था, तो लाइब्रेरी ब्यूरो के पास। लाइब्रेरी ब्यूरो के पास फिर उसके बाद उन्होंने किसको सौंप दिया, तो लेक प्लेसेट क्लब को सौंप दिया। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में डीडीसी का प्रकाशन कौन कर रहा है, तो ओसीएलसी कब से, तो 1988 से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा 45। अगला क्वेश्चन क्या हमारा 45, यानी 45 में क्वेश्चन क्या है कि डीडीसी का 20वां एडिशन में कितने टेबल थे, यानी हाउ मेनी टेबल आर देयर इन द डीडीसी 20 एडिशन। जो हमारा 20वां एडिशन है, उसमें कितने टेबल की संख्या थी। तो जैसे हमने अभी आप लोगों को बता रखा है कि कितनी टेबल की संख्या थी हमारी, तो कितनी थी, 7। ठीक है, कितनी टेबल की संख्या थी, 7 टेबल की संख्या थी। अब ये टेबल से क्वेश्चन बनता है कि डीडीसी की फर्स्ट टेबल का नाम क्या है, डीडीसी की सेकेंड टेबल का नाम क्या है, डीडीसी की थर्ड टेबल का नाम। ये क्वेश्चन बनते हैं टेबल से रिलेटेड, तो मैं टेबल भी आप लोगों को लिखा देती हूँ। ठीक है, जो हमारे टेबल की संख्या क्या थी, 18 से 21 तक कितनी टेबल की संख्या थी, तो टेबल की संख्या 7 थी। ये टेबलें कौन कौन सी थी, फर्स्ट टेबल का नाम क्या था, स्टैंडर्ड सब डिवीजन। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सब डिवीजन। दूसरी टेबल का नाम क्या था, एरिया। तीसरी पुस्तक का नाम क्या था, स्टैंडर्ड सब डिवीजन फॉर इंडिविजुअल लिटरेचर। देखिए ऐसे याद कर लेना आपकी, पहली स्टैंडर्ड सब डिवीजन थी, दूसरी क्या थी, एरिया। ठीक है, अब तीसरी अगर पूछा जाए कि तीसरी टेबल का नाम क्या था, तो उसका नाम क्या था, स्टैंडर्ड सब डिवीजन फॉर इंडिविजुअल लिटरेचर। ठीक है, स्टैंडर्ड सब डिवीजन स्टैंडर्ड सब डिवीजन फॉर इंडिविजुअल लैंग्वेज। लिटरेचर, स्टैंडर्ड सब डिवीजन फॉर इंडिविजुअल लिटरेचर। इस टेबल फर्स्ट हो गई, ये टेबल 2 हो गई, ये टेबल 3 हो गई, टेबल फोर में क्या था कि देखिए इसमें लिटरेचर कहा, तो इसमें लैंग्वेज आ जाएगा, बाकी सब रहेगा। सब डिवीजन फॉर इंडिविजुअल लैंग्वेज। ठीक है, सब डिवीजन फॉर इंडिविजुअल लैंग्वेज।
सब डिवीजन फॉर इंडिविजुअल लैंग्वेज। टेबल 5 में क्या था, तो टेबल 5 से याद रख लेना जो एथनिक एंड नेशनल ग्रुप, एथनिक एंड नेशनल ग्रुप्स, एथनिक एंड नेशनल ग्रुप्स किसका था, तो हमारा 50 जो हमारी 5वीं टेबल थी। अब आ जाता है 6 टेबल, जो हमारी टेबल नंबर 6, टेबल नंबर 6 किस में थी, तो उसका नाम क्या था, लैंग्वेज। टेबल नंबर 7 उसका नाम क्या था, उसका क्या नाम क्या था, पर्सन। ठीक है, देखिए जो हमारे डीडीसी के टेबल से क्वेश्चन आते कि डीडीसी के फर्स्ट टेबल का नाम क्या था, सेकेंड टेबल का नाम क्या था, थर्ड टेबल का नाम क्या था, फोर्थ टेबल, तो देखिए फर्स्ट टेबल का नाम था स्टैंडर्ड सब डिवीजन, सेकेंड टेबल का नाम था एरिया, थर्ड टेबल का नाम था स्टैंडर्ड सब डिवीजन फॉर इंडिविजुअल लिटरेचर, फोर्थ टेबल जो थी उसका नाम क्या था, सब डिवीजन फॉर इंडिविजुअल लैंग्वेज, फिफ्थ टेबल का नाम क्या था, एथनिक एंड नेशनल ग्रुप, 6 का लैंग्वेज और 7 का पर्सन। ये 7 टेबलें थी किसकी थी, तो डीडीसी के एडिशन की जो मेरी टेबलें थी वो थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जो डीडीसी का कितना क्वेश्चन हो चुके हैं, 45। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्गीकरण योजना में जो शून्य है यानी 0 है उसका सूचक है, तो हमारे किस में आता है, तो डीडीसी में। क्यों, क्योंकि डीडी से शून्य जो है हम पर क्लासिफिकेशन बनाते हैं वो किसका आता है, तो शून्य का। ठीक है, इसी तरीके से हमारा डीडीसी है, यूडीसी जो हमारा यूडीसी है, सीसी है, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, इनमें काफी चिन्हों का मिश्रित यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे डेकाकोटोमी, डोकोकोटोमी, पॉलीकोटोमी। पॉलीकोटोमी किसमें आता है, तो हमारे किसमें, जिसमें सभी प्रकार के चिन्हों का यूज हो सके। मिश्रित चिन्हों का यूज तो हमारे यूडीसी में भी होता है, सीसी में भी होता है, एससी में भी होता है। ठीक है, तो 55 जो हमारा कितना था, 46 क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन, डीडीसी में क्या था, पी नोट का प्रयोग किस वर्गीकरण योजना में किया जाता है, जो पी नोट है उसका, जो पी नोट्स है उसका वर्गीकरण किस योजना में किया जाता है। ठीक है, तो किस वर्गीकरण योजना में किया जाता है, तो देखिए यूडीसी में कि डीडीसी में कि सीसी में कि एससी में। तो जो पी नोट था किसमें यूज किया जाता था, तो वो किया जाता था हमारा यूडीसी में। किसमें, यूडीसी में। ठीक है, यूडीसी में यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कोई एमसीक्यू नहीं करा रही हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, जो जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सारे कराए, और ये पेपर भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का क्या है कि इसमें पूछा जाए कि जो पी नोट है किसमें यूज होता है, तो किस वर्गीकरण पद्धति की योजना में किया गया, तो हमारे यूडीसी में। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगर पूछा जाए कि जो हमारी यूडीसी है, यूडीसी की टेबल अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आ सकता है 47 क्वेश्चन नंबर की, यूडीसी में टेबल की संख्या, जैसे हमने डीडीसी में आपको टेबल की संख्या बताई कि इसको कितने भागों में, जो हमारे यूडीसी था इसको 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में, तो 2 भागों में। एक तो हमारी सिस्टमेटिक टेबल, एक एक्सुलरी टेबल। ठीक है, एक क्या थी हमारी सिस्टमेटिक टेबल। ठीक है, सिस्टमेटिक टेबल, एक क्या थी, एक्सुलरी टेबल। सिस्टमेटिक टेबल और एक क्या थे, एक्सुलरी टेबल। ये क्या हमारे यूडीसी को 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, कितने भागों में, तो 2 भागों में। अब यूडीसी को इसे क्या बोलते हैं, तो एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इसे शेड्यूल भी बोलते हैं, इसमें शेड्यूल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो शेड्यूल भी कहा जाता है। ठीक, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे शेड्यूल भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि डीडी को जो समस्त जो इसका भाग था, ठीक है, समस्त ज्ञान को कितने भागों में, तो 0 से
9 तक भागों में बांटा गया था। किसको? डीडीसी को। एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारा यूडीसी है इसको क्या कहा जा सकता है? तो डेकाकोटोमी। डेकाकोटोमी। डेकाकोटोमी किसे कहा किस विधि का प्रयोग हुआ? तो किस में हुआ? तो यूडीसी में। एक आता है कि जो हमारी फोर्थ क्लास है, फोर्थ क्लास जो यूडीसी के वो क्या है? खाली है, विकेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि जो डीडीसी सॉरी यूडीसी को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में, एक सिस्टमेटिक टेबल, एक एक्सुलरी टेबल। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारा यूडीसी उसको कितने शेड्यूल कहा जाता है यूडीसी को, अगर क्वेश्चन है कि इसको कितने भागों में, तो समस्त भागों को 0 से 9 तक। अगर पूछा जाए कि इसको क्या कहा जाता है? डेकोटोमी की, डेकाकोटोमी की, पॉलीकोटोमी, तो उसको क्या कहा जा सकता है? डेकाकोटोमी। जैसे हमारा डीडीसी इसी तरीके से यूडीसी है। अगर पूछा जाए कि जो इसकी फोर्थ क्लास कैसी है, तो फोर्थ क्लास क्या है? विकेंट है, मतलब खाली है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जो यूडीसी था उसको डीडीसी के किस एडिशन से? फिफ्थ एडिशन से। जो डीडीसी का फिफ्थ एडिशन था उससे लिया गया था। ठीक है, डीडीसी का जो 5वां एडिशन था, डीडीसी का जो 5वां एडिशन था वो किस में लिया गया? यूडीसी में। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है हमारा? 48 यानी सीसी को कोलन वर्गीकरण में क्यों जाना जाता है? जो हमारा सीसी है यानी कोलन क्लासिफिकेशन है, इसको वर्गीकरण के रूप में क्यों नहीं जाना जाता है? इसको किसी लिए जाना जाता है? क्योंकि ये क्या करता है? कोलन ऊर्जा का प्रतीक है। कि रंगनाथन को कोलन पसंद था, या कोलन केवल सीसी में प्रयुक्त सिंबल को जोड़ रहा है, या जब योजना तैयार की गई थी तब कोलन एकमात्र कनेक्टिव प्रतीक था। तो इसका आंसर, सटीक आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, आंसर नंबर डी इसका क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों? कि जो कोलन क्लासिफिकेशन था, जब कोई क्लासिफिकेशन पद्धति चुनी थी तब क्या था कि जो जो हमारा कोलन वर्गीकरण था उसको क्यों जाना जाता है? क्योंकि जब योजना तैयार की गई थी तब क्या था? कोलन एकमात्र क्या था? कनेक्टिव सिंबल था। यानी जो हमारा कोलन सीसी है, यानी सीसी में सबसे पहले किस सिंबल का यूज हुआ? तो कोलन का यूज हुआ। ठीक है, तो कनेक्टिव सिंबल को प्रतीक करने के रूप में सबसे पहले किस सिंबल का यूज किया गया? तो कोलन का यूज किया गया। अगला क्वेश्चन आता है 49। जेडी ब्राउन किस वर्गीकरण योजना से संबंधित है? जो हमारे जेडी ब्राउन है, वो किस वर्गीकरण पद्धति से संबंधित है? सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन से, कोलन क्लासिफिकेशन से, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन से, या इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन से। तो आप लोगों को पता ही है कि जो हमारे जेडी ब्राउन थे उन्होंने क्या लिखा था? सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन किसने लिखा था? जेडी ब्राउन ने। कब लिखी? तो 1900 यानी सब्जेक्ट यानी एससी कब लिखी? तो 1906 में। 1906 में सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन किसने लिखी? तो जेडी ब्राउन ने। जेडी ब्राउन के वर्गीकरण द्वारा सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन यानी विषय वर्गीकरण लिखा गया था। कब लिखे गए? 1906 में। इसी तरीके सीसी किसके द्वारा दिया गया था? तो रंगनाथन के द्वारा। रंगनाथन को हमारे क्या ललित साहित्य के पितामह कब दिया? तो 1933 में। ठीक है, इसके कितने एडिशन प्रकाशित हुए? इसके भी 7 एडिशन प्रकाशित है। किसके? कोलन क्लासिफिकेशन के। इसी तरीके से आता है हमारा कि एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन यानी महंगा वर्गीकरण किसने दिया? तो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो सीए कटन ने। अगर पूछा जाए कि एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन किसने दिया? ठीक है, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया? तो वो किसके? सीए कटर के द्वारा दिया। किसके द्वारा? तो सीए कटर के द्वारा। सीए कटर के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? तो 1891 में। ठीक है, 1891 में एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन किसके द्वारा? तो सीए कटर के द्वारा दिया गया। एक आता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, तो हमारे एफएम राइडर्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि विस्तृत वर्गीकरण का सूत्रधार कौन है? यानी हु इज द डिजर्व टू एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। जो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन था उसको देने वाले कौन थे? तो वो कौन थे? हमारे
जेडी ब्राउन, सीए कटर, एच.ई. विल्स या डॉक्टर एस आर रंगनाथन। तो हमने अभी आप लोगों को बताया कि एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो किसने दिया था, जो हमारे एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन सीए कटर ने। ठीक है, तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन सीए कटर। कब दिया था, 1851 में, 1851 में। ठीक, इसी तरीके से आता है कि जो हमारा जेडी ब्राउन थे उन्होंने सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, 1906 में एक सीए कटर जो थे उन्होंने 1851 में एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन दिया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एच.ई. विल्स जो थे उन्होंने क्या दिया था, तो बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। जो एच.ई. विल्स थे, एच.ई. जो एच.ई. विल्स थे उन्होंने क्या दिया था, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। कब, तो 1935 में, यानी बीसी। ठीक है, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन एच.ई. विल्स के द्वारा दिया गया। उसी तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि जो एसा रंगनाथन, तो एसा रंगनाथन हमारे कोलन क्लासिफिकेशन, ट्रिपल सी, 5 लॉस, काफी क्वेश्चन बनते हैं हमारे डॉक्टर एसा रंगनाथन से कि कौन कौन सी क्लासिफिकेशन पद्धतियां दी। तो हमारे डॉक्टर एसा रंगनाथन ने कौन कौन सी दी, सीसी दी, हमारी ट्रिपल सी दी, और उसके बाद हमारे 5 लॉस ऑफ लॉ साइंस, काफी पुस्तकें भी लिखी हैं हमारे एसा रंगनाथन ने। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 51। 51 क्या है कि किस वर्ष विषय वर्गीकरण पहली बार प्रकाशित किया गया था, तो कब किया गया था, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, इन विच ईयर सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड, यानी इन विच ईयर सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड, कब दिया गया, तो 1906 में। ठीक है, अब 1905 में हमारा क्या है, तो 1905 में हमारा क्या आया, हम 1905 में हमारी यूडीसी आ गई थी। ठीक है, यूडीसी का फर्स्ट एडिशन जो आया था, यूडीसी का जो फर्स्ट एडिशन कब आया था, तो 1905 में यूडीसी का फर्स्ट एडिशन आया था। ठीक है, इसी तरीके से अगर 1900 हमारा पूछा जाए कि 1908 में, तो 1908 में हमारा जो एलए कोड था, एंग्लो अमेरिकन कोड, कब दिया गया, तो 1908 में दिया गया था। ठीक है, यानी अगर लिख देते हैं एक बार, देखिए 1905 में यूडीसी का पहला एडिशन, 1908 में जो एलए कोड था, एलए कोड, जो एलए कोड था, जो एंग्लो अमेरिकन कोड, एंग्लो अमेरिकन कोड, एंग्लो अमेरिकन कोड किसके द्वारा दिया गया था, तो जो एंग्लो अमेरिकन कोड कब दिया गया, 1908 में दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि हेनला फोंटेन और पॉल ऑटले निम्नलिखित में से किस एक वर्गीकरण योजना से जुड़े थे, यानी हेनला फोंटेन एंड पॉल ऑटलेट वर एसोसिएट विद विच ऑन फॉलोइंग क्लासिफिकेशन स्कीम। तो आपको पता ही है कि जो हमारे यूडीसी को देने वाले कौन थे, हमारे हेनला फोंटेन और पॉल ऑटलेट, यानी यूडीसी को देने वाले कौन थे, हमारे हेनला फोंटेन और पॉल ऑटलेट। ठीक है, इसको देने वाले कौन थे, हेनला फोंटेन और पॉल ऑटलेट। इसी तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारे डीडीसी को देने वाले कौन थे, डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे, सब्जेक्ट एससी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। जो हमारे जेडी ब्राउन थे, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कौन थे, तो जो हमारा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है 1904 में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एलसी, जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी कांग्रेस क्लासिफिकेशन जो दिया था किसके द्वारा दिया गया, तो लाइब्रेरी कांग्रेस के द्वारा, कब, 1904 में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 53। अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण योजना किसने तैयार की, जो हमारी जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम है किसके द्वारा तैयार की गई, तो सीए कटर के द्वारा। जो हमारे जो हमारी अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी, सीए कटर के द्वारा, रंगनाथन के द्वारा, कि जेडी ब्राउन के द्वारा, कि ई राइडर्स के द्वारा। तो आप लोगों को पता है कि सीए कटर ने क्या दी, तो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, रंगनाथन ने हमारे कोलन क्लासिफिकेशन, जेडी ब्राउन ने सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। तो लास्ट में क्या आता है, जो आई ई राइडर्स। ठीक है, ऐसे भी हम क्वेश्चन को एलिमेंट कर सकते हैं। तो ई राइडर्स के द्वारा क्या दिया गया था, अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा 54। छठे संस्करण यानी छठे संस्करण सीसी का प्रकाशन कौन करता था, तो छठे संस्करण सीसी का प्रकाशन कौन करता था, स्टॉक, डीआरटीसी की एशिया पब्लिशिंग हाउस कौन करता था, एसआरएल। तो शारदा रंगन, जो हमारा जो छठा एडिशन था उसका प्रकाशन कौन करता था, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी
साइंस, यानी शारदा SRLS। ये कौन करता था? हमारा DDC का जो 6th एडिशन था उसका प्रकाशन कौन करता था? SRLS। ठीक है, SRELS। तो शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, इसका प्रकाशन कौन करता? 6th एडिशन का कोलन क्लासिफिकेशन का प्रकाशन करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन यहाँ से 6th एडिशन से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम आप लोगों को बता दें कि जो DDC का 6th एडिशन था, जैसे जो हमारा कोलन क्लासिफिकेशन का जो 6th एडिशन था, 6th एडिशन से क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं कि जो 6th एडिशन था इसका शेड्यूल में कई बदलाव किए गए। इसमें क्या हुआ कि जो इसके शेड्यूल थे बदलाव किए गए, इसके शेड्यूल में कई बदलाव किए गए। इसे रिप्रिंट कब किया गया? तो 1963 में इसको रिप्रिंट किया गया। इसको रिप्रिंट कब किया गया? तो रिप्रिंट 1963 में इसको रिप्रिंट किया गया। किसको किया गया? तो कोलन क्लासिफिकेशन का 6th एडिशन, जिसमें क्या हुआ टाइम जो फेसिट था उसमें जिससे हमारा जो टाइम फेसिट था इसमें क्या हुआ कि जो हमारा टाइम फेसिट था, जो टाइम फेसिट में जो सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया गया। किसका? तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया गया। ठीक है, किसमें? तो रिप्रिंट एडिशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 55 में निमोनिक्स का क्या अर्थ है? जो हमारा निमोनिक्स है व्हाट डू निमोनिक्स नेम? तो निमोनिक्स एड्स ऑफ मेमोरी, अल्फाबेटिकल डिवाइस, इम्प्रेटेड डिजिट या नोन ऑफ दिस। तो देखिए आप जो निमोनिक्स है उसका यूज कहाँ पर होता है? तो एड्स ऑफ जो स्मृति में सहायक होते हैं, यानी एड्स टू मेमोरी। ठीक है, निमोनिक्स ऐसे भी याद कर लेना कि जो मेमोरी में हम याद करते हैं उसको क्या करते हैं? निमोनिक्स याद करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा 56। अगला क्वेश्चन क्या था? 56 की सारणी में अतिथि कैसे लगाया जा सकता है? जो सारणी में अतिथि कैसे लगाया जा सॉरी सारणी में अतिथि कैसे लिया जा सकता है? ठीक है, यानी हाउ हॉस्पिटलिटी इन अरे कैन बी टेकन। ठीक है, तो जैसे हमारे गैप डिवाइस हो गया, ऑक्टिव डिवाइस हो गया, अल्फाबेटिकल डिवाइस हो गया, फेस डिवाइस हो गया। तो आप लोगों को पता है कि जो हमारा जो हॉस्पिटलिटी जो एरे है किसमें यूज होता है? तो वो किसमें होता है? हमारा अल्फाबेटिकल डिवाइस में। ठीक है, किसमें होता है? तो हमारा अल्फाबेटिकल डिवाइस में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि आधुनिक पुस्तकालय के जनक कौन है? यानी हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरियनशिप? तो मॉडर्न लाइब्रेरियनशिप के कौन थे? मेलविन डेवी थे कि हॉल ऑटलेट और या हेलेला फॉन्टेन, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन या एसी विल्स। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन थे हमारे, तो उनका नाम क्या था? मेलविन डेवी। यानी फादर ना मॉडर्न का आ जाए तो मॉडर्न से आप याद कर लेना मे यानी एम से मेलविन डेवी और मॉडर्न से मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरियनशिप कौन थे? हमारे मेलविन डेवी। ठीक है, इससे देखिए जो मेलविन डेवी थे उसके बाद आता है हमारा कि जो पॉल ओटले थे इन्होंने क्या दिया? तो हमारे जो यूडीसी थी उसको दिया था। ये कहाँ के निवासी थे? तो बेल्जियम के निवासी थे। इनके कितने एडिशन यूडीसी के प्रकाशित हुए? तो इसके 7 एडिशन यूडीसी के प्रकाशित हुए, जिसमें 4 पूर्ण 3 संक्षिप्त हैं। ठीक है, उसी तरीके से रंगनाथन का आता है कि जो हमारे डॉक्टर एस रंगनाथन, तो उन्होंने क्या दिया? तो कोलन क्लासिफिकेशन दिया था। विल्स के द्वारा बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन दिया गया 1904 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू को पहली बार कब जो किस वर्ष पेश किया गया था? जो कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू है उसको पहली बार किस वर्ष पेश किया था? 1959 में, 1963 में, 1965 में या 1969 में। तो आप लोगों को पता है कि जो हमारा कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू उसको पहली बार किस वर्ष पेश किया गया? तो 1969 में पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के साथ श्रृंखला के लिए सिद्धांत है। जो भी हमारी श्रृंखला है उनके लिए कौन कौन से सिद्धांत है? यानी निश्चित रूप से कैनन, रिकॉल वैल्यू का कैनन, सारणी और फिटिलिटी अनुक्रम का कैनन, घटते विस्तार और मॉड्यूलेशन का सिद्धांत
तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा श्रृंखला के जो सिद्धांत दिए गए थे, यानी मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन किस में दिया जाता है, कोलन क्लासिफिकेशन में। मॉड्यूलेशन से याद रख लेना आप, जिसे इसमें दिया गया है मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन यानी घटते विस्तार और मॉड्यूलेशन का सिद्धांत किस में दिया है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा सिद्धांत दिया गया था। किस में दिया गया था, तो कैनन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि समानार्थी का कैनन और होमोनिम का कैनन किसके लिए सिद्धांत के है। ठीक है, जो समानार्थी का कैनन और होमोनिम का कैनन जो था किसके लिए सिद्धांत है, वो किसके लिए सिद्धांत है, आइडिया प्लान, मौखिक प्लान या नोटेशन प्लान। तो आप लोगों को पहले हमने आप लोगों को बताया कि जो आइडिया प्लान उसमें कितने भागों में, तो 4 भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, मौखिक प्लान को कितने भागों में, तो 5 भागों में डिवाइड किया गया। नोटेशन प्लान को कितने भागों में, तो 7। ठीक है, इसके कितने स्टेप थे, तो 7 स्टेप थे, यानी आइडिया के 4 थे, मौखिक के 5 थे, और जो हमारा लास्ट में आता, अगर ऐसे याद रख लेना आप लोग कि आइडिया में जैसे 1 2 3 4 आ रहे हैं, तो आइडिया में 4, मौखिक में 5। ठीक है, आइडिया के बाद मौखिक रूप से आता है तो मौखिक में 5। ठीक है, यानी मुंह में अगर हम खाना खाते तो 5 उंगलियों से खाते, तो मौखिक से याद कर लेना कि 5। ठीक है, 5 स्टेप थे। उसी तरीके से अंक जो थे उसमें 6 थे, इसमें भी याद रख लेना 1 2 3 4 5, और ये वाली याद कर लेना। ठीक है, तो इससे आ जाएगा कि नोटेशन में कितनी थी, तो 7 थी। ठीक, आशा करते कि मेरे द्वारा आज जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला टॉपिक होगा हमारा, अगले क्वेश्चन जो भी क्लासिफिकेशन के हैं, आज हमारे क्वेश्चन हो गए 60। ठीक है, अगला टॉपिक होगा जिसमें हम आपको 61 से क्वेश्चन कराएंगे। धन्यवाद।